बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। यकीन जानिए, जैसे ही मैंने ये पनीर टिक्का घर में बनाया है और बच्चों को खिलाया है तो अब बच्चे वीक में एक बार ज़रूर फरमाइश करते हैं कि अब्बू वैसा ही पनीर टिक्का हमें बनाकर खिलाइए। तो ये जी पनीर टिक्का माशाल्लाह, आप रेस्टोरेंट के पनीर टिक्के भी भूल जाएंगे। ऐसा पनीर टिक्का आप घर में बनाएं और खाएं तो क्या ही बात है। ये देखें जी माशाल्लाह, और बिल्कुल ही सॉफ्ट, जूसी और नरम। और बस आप इनको बनाएं। और सैलड की भी रेसिपी इसमें आगे देखना, पूरी आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये हमने जी 3 पीस लिए हैं पनीर के। ये 200 ग्राम का एक पीस है, तकरीबन 600। बस आप इसको थोड़ा सा ऑयल में से रोस्ट करके और ठंडे पानी में डाल दें। ये देखें इस तरह बाउल में, तो ये बिल्कुल एकदम जूसी और नरम हो जाएंगे। तो अब आपने इनको एक एक पीस के 4-4 पीस कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चिंदी नहीं करने हैं आपने, बस इस तरह से बड़े बड़े पीस ही रखने हैं आपने। तो ये जी माशाल्लाह तैयार हो गया। बस एक पंच इसके ऊपर ज़ाफ़रान का छिड़कें। ज़ाफ़रान की खुशबू और टेस्ट बहुत ही मज़ा करता है इसके साथ, और कलर भी जो है इसका थोड़ा ना बहुत प्यारा हो जाएगा। तो ये जी 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल दिया है, हल्का हल्का सा। और नमक आपने ज़्यादा नहीं डालना है, अपने हिसाब से। अगर आप कम खाना चाहें तो कम खाएं। और आधी चम्मच हमने आधा टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर डालना है। और गरम मसाला भी आधा टीस्पून डाल दें जी इसमें, आप हल्का हल्का सा ऊपर छिड़क दें। और काली मिर्च ये भी आप आधा टीस्पून के लगभग डाल दें इसमें। अच्छा जी, अब हमने आधा नींबू ले लेना है और आधा लेमन का जूस हमने अच्छी तरीके से इसके ऊपर निचोड़ देना है। और ये नींबू से जो है ना इसका बहुत बेहतरीन टेस्ट और भी मज़ेदार बन जाएगा। और अब हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल देना है। ऑलिव ऑयल डालने के बाद हमने आराम से एक एक पीस को लेकर और बहुत हल्के हल्के से हमने इसके ऊपर जो है मसाला लगाना है, क्योंकि ये तला हुआ भी है, पानी भी, और बिल्कुल जो है ना ये सॉफ्ट हो गए हैं। और इसको आप अगर ज़रा सा ज़्यादा तेज़ी से करेंगे कुछ तो ये टूट जाएंगे। ये जो है ना बिल्कुल समझो पके हुए ही हैं। इनको हमने बस हल्का हल्का सा इसमें तवे पे ऐसे सेक देना है। बस तवा हल्का सा, देखे बिल्कुल ऑयल इस पर ज़रा सा लगा हुआ था। और हमने ऑलिव ऑयल जो टिक्कों को लगाया तो उससे भी ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। और आग आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, बिल्कुल जितनी स्लो कर सकते हैं आप उतनी स्लो आग पे इसको रखें। और बस ये जो थोड़ा सा बचा है लेमन जूस और ऑयल और वो सारा कुछ मसाला, इससे आप इनके ऊपर डाल दें। और थोड़ी देर इनको पका के और फिर आप इनको टर्न ओवर कर लें, इनको इस तरह से पलट दें बस ये। और बिल्कुल हल्की आग पे पकाएं और ये बिल्कुल इनको दूसरे चूल्हे पर हल्की आग पर रखें। और चले जी अभी हम इसका सलाद बनाते हैं, आप पूरी वीडियो देखना, बहुत मज़ेदार सलाद। तो ये एक प्याज हमने जी काट लिया स्लाइस, और इसको हमने ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा तकरीबन 1 या 1.5 चम्मच आपने ऑलिव ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है वरना बहुत थिक वो जो है ऑयली हो जाएगा। तो हमने बस इसको इतना हिलाना है प्याज को कि सब इसके जो है अलग अलग हो जाए, इसकी परतें जितनी भी इसके छिलके हैं सारे वो अलग अलग हो जाएं सब। और ये थोड़ी जो है कैप्सिकम है येलो और रेड कलर की, तो ये फ्रीज़र में रखी थी मैंने, फ्रीज़र से निकाली है। और ये भी इसमें आप डाल दें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो ये जी ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इतना करना है कि थोड़ा उनको ऊपर ऑयल लग जाए, मिक्स करें। और ऑयल के बाद अभी ये देखें ग्रीन ओलिव्स और ब्लैक ओलिव्स हमने आधे आधे काट लिए हैं। ये भी थोड़े थोड़ी है, तकरीबन मेरा ख्याल है 15-15 दाने आप ले लें दोनों के, और उनको आधा आधा काट लें। बस ये मिक्स कर लें, ये हो गया जी। बस इतना मिक्स करें कि ऑयल उसको चिपक जाए, तमाम चीज़ों के साथ ऑयल लगता जाए। और आग आपने स्लो रखनी है, आग तेज़ नहीं करनी है। तो तेज़ आग के ऊपर जो है ये सब चीज़ें नरम हो जाएंगी और सारा पानी इनका निकल आएगा, और ये आपका सलाद जो है ना क्रंची नहीं रहेगा। तो बस हमने हल्की आग पर इसको बिल्कुल लो आग पर बनाना है। और अभी हमारा आखिरी आइटम ये रह गया है धनिया का। बस हमने इसमें धनिया भी डाल देना है, मुट्ठी भर के धनिया आप ले लें, हैंडफुल धनिया, और छोटा छोटा बारीक काट के, और अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। तो ये जी बस हमारा इसका सलाद तैयार हो गया है। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब हमने इसको एक ट्रे में डाल देना है गरम गरम। ये देखें ये ट्रे में आप इसको डाल के और फैला लें इसको सारा, पूरी ट्रे में नीचे बिछा दें और अच्छे तरीके से। और इसके ऊपर अभी हमने पनीर टिक्का लगाना है। तो पनीर टिक्का आप इसके ऊपर लगाएंगे तो इसको आपको ये सलाद के नीचे से खुशबू और स्टीम आपको पनीर टिक्के को और भी टेस्टी और जूसी बना देगी। तो ये जी माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन लुक लाइक। बस ऊपर हल्का सा धनिया छिड़क दें और आप सर्व करें माशाल्लाह। तो चलें जी, बहुत ही बेहतरीन डिश तैयार हो गई। अल्लाह पाक आपको ऐसी अच्छी नेमतें नवाजे और दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।